Hello class 3, how are you? In our previous video, we have started unit 18 adverbs. A word which tell us more about a verb is called an adverb. सबको ये आता है वर्ब को मज़ीद डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। वर्ब मीन्स वर्क, हम क्या काम कर रहे हैं और काम को कैसे कर रहे हैं। एडवर्ब हमें क्या बताता है, हम काम को कैसे कर रहे हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब। नाउ वी हैव डन एक्सरसाइज ए बाय यूजिंग ly विद अ वर्ब। हर वर्ब के आखिर में हमने ly ऐड किया था टू फॉर्म एन एडवर्ब। एक्सरसाइज बी में हमने एडवर्ब बनाने के लिए ily भी यूज़ किया था। जब लास्ट लेटर y था तो हमने y को ड्रॉप कर दिया था, लाइक हंग्री, फनी, बिजी, एंग्री, टाइडी। ड्रॉप y और y हटाकर हम क्या ऐड करेंगे, ily। All of you, this is completed. Now moving forward to exercise C. Pick out the adverbs from the following sentences and point out the verbs. ठीक है, पहले हम देखेंगे सेंटेंस में कौन सा वर्ब है और उस वर्ब से रिलेटेड एडवर्ब। नंबर 1 इज डन फॉर यू। वी वेटेड पेशेंटली फॉर द ट्रेन टू अराइव। वर्ब के साथ ईडी लगा हुआ है। वेटेड, हम इंतज़ार कर रहे थे, पास्ट टेंस है। वी वेटेड पेशेंटली, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन का। टू अराइव, ट्रेन आने वाली है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। व्हाट इज़ द वर्ब, वेटेड, इंतज़ार कर रहे थे। और कैसे इंतज़ार कर रहे थे, बहुत पेशेंटली मीन्स आराम से, सब्र से बैठकर हम इंतज़ार कर रहे थे। एडवर्ब इज़ पेशेंटली। क्लास 3, हम इस एक्सरसाइज को और भी ज़्यादा आसान तरीके से कैसे करेंगे। ओनली अंडरलाइन द वर्ब्स एंड एडवर्ब एंड राइट अ वी फॉर द वर्ब एंड ए फॉर एडवर्ब। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इसको और भी आसान तरीके से आपको करवाऊंगी। नंबर 2, द नर्स क्लीन द वाउंड जेंटली। नर्स जो हैं वो नर्स कहाँ पर होती हैं, जब आपके कोई चोट लग जाती है या वो हो जाता है तो आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वहाँ पर नर्स होती हैं। उन्होंने ज़ख़म को साफ़ कर रही थी। क्लीन मीन्स सफाई कर रही थी, पास्ट टेंस है, ईडी लगा हुआ है। वर्ब क्या है, क्लीन। नर्स जो हैं वो ज़ख़म की सफाई कर रही थी। जेंटली, जेंटली हमें कैसे बता रहे हैं, बच्चों की चोट लग जाती है, किसी के भी चोट लग जाती है तो उस ज़ख़म की सफाई आराम से, सफाई सुकून से करना ताकि दूसरे को तकलीफ़ ना हो। जेंटली मीन्स प्यार से करना कि किसी को तकलीफ़ ना हो। द नर्स क्लीन द वाउंड जेंटली। अंडरलाइन क्लीन्ड वर्ब, राइट अ वी। अंडरलाइन जेंटली, जेंटली इज एडवर्ब। नर्स कैसे सफाई कर रही थी, बहुत आराम से। नंबर 3, द चिल्ड्रन प्लेड विद द पपीज। बच्चे जो थे वो पपीज से खेल रहे थे। पपी इज द बेबी ऑफ डॉग। प्लेड, पास्ट टेंस है, प्लेड। इस सेंटेंस में क्या वर्ब है, अंडरलाइन प्लेड, प्लेड इज द वर्ब। अच्छा जी, बच्चे कैसे खेल रहे थे पपीज से, मैरीली। बच्चों को पपीज के साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो कैसे खेल रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। मैरीली हम यूज़ करते हैं खुशी के लिए। मैरीली डिस्क्राइब्स द वर्ब, मैरीली इज एन एडवर्ब। द चिल्ड्रन played merrily with the puppies. Underline played verb, merrily adverb. Number 4, the boy politely asked us to sit down and left silently.
एक लड़का आया और उसने बहुत आराम से हमसे क्या कहा था, टू सिट डाउन, तशरीफ़ रखें, बैठ जाइए, एंड लेफ्ट साइलेंटली, और फिर वहाँ से चला गया। लेफ्ट मीन वहाँ से चला गया था, साइलेंटली आराम से, खामोशी से। There are two verbs and two adverbs in this sentence. First is asked, वो क्या कर रहा था, हमसे बात कर रहा था। Left means वहाँ से चला गया था। Underline two verbs, write down V. And asked, किस तरह से उसने हमसे बात की। कभी कोई हमसे गुस्से से बात करता है, कोई हमसे प्यार से बात करता है। इस लड़के ने हमसे कैसे बात की, पोलाइटली, नरमी से। लेफ्ट, वहाँ से चला गया, साइलेंटली, खामोशी से, एक दफ़ा उसने हमसे कहा और वहाँ से चला गया। पोलाइटली एंड साइलेंटली, अंडरलाइन एंड राइट एडवर्ब ए। नंबर 5, he slept on the wet floor. What is the meaning of he? लड़का स्लिप हो गया था, कहाँ पर, फ्लोर पर। फ्लोर कैसा था, वेट था, गीले फर्श पर एक लड़का स्लिप हो गया था। एंड हर्ट हिमसेल्फ बैडली, कभी हम गिर जाते हैं, हम आराम से उठ के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या है, हर्ट। क्या बता रहे हैं, हर्ट, लड़का गिर गया था और उसको चोट लग गई थी। हर्ट मीन चोट लग गई थी क्योंकि वो गीले फर्श पर स्लिप हो गया था। हिमसेल्फ, अच्छा, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब क्या है, बैडली। हमें क्या बता रहे हैं, लड़के के गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। ठीक है ना, अगर आप गिरे और आपको चोट नहीं लगी, लेकिन बैडली हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि उस लड़के को बहुत बुरी तरह चोट लगी। अंडरलाइन हर्ट वर्ब, बैडली एडवर्ब। पेन पेज नंबर 74. Yes, write down the date. Start number 6. The child sat in a corner and looked at the door. एक बच्चा बैठा हुआ था एक कोने में, एंड लुक, क्या कर रहा था, दरवाजे की तरफ देख रहा था। द फर्स्ट वर्ब, देयर आर टू वर्ब्स एंड टू एडवर्ब्स। नाउ फर्स्ट वर्ब इज सेट, एक लड़का बैठा हुआ था। क्वाइटली, बच्चे कहीं पर बैठे हुए शोर भी कर रहे होते हैं, शरारत भी कर रहे होते हैं। एडवर्ब डिस्क्राइब क्वाइटली, के लड़का खामोशी से बैठा हुआ था। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। एंड लुक एट द डोर, दरवाजे की तरफ देख रहा था। सेकेंड वर्ब इज लुक। फिक्सली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्सली, और से दरवाजे की तरफ देख रहा था। The child sat quietly in a corner and looked fixedly at the door. बच्चा जो था वो खामोशी से एक कोने में बैठा हुआ था और गौर से देख रहा था दरवाजे की तरफ। फिक्सली मीन्स सिर्फ दरवाजे की तरफ देख रहा था। There are two verbs, underline sat and look verb. Quietly adverb, fixedly adverb. क्वाइटली मीन्स खामोशी से, फिक्सली मीन्स सिर्फ दरवाजे की तरफ देखना। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नंबर 7, द काइट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, पतंग उड़ रही थी। इन द स्काई, पतंग तो हमेशा आसमान में ही उड़ती है। हाई, हाई इज द एडवर्ब दैट टेल अस के पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी इन द स्काई। द flying is the verb, high is adverb. Number 8, he spoke to me kindly and generously offered me all help. He means आदमी, एक साहब मुझसे बात कर रहे थे। टू मी काइंडली, उन्होंने जब किसी को कोई परेशान होता है तो उसकी हेल्प करते हैं, सब लोग उसकी बात सुनते हैं। उन्होंने मेरी बात सुनी थी, काइंडली, बहुत मेहरबानी से उन्होंने मेरी बात सुनी थी। एंड ऑफर्ड मी ऑल हेल्प, और उन्होंने मुझे पेशकश की कि वो मेरी हेल्प करेंगे। जेनरसली,
दिल खोल कर, आपको मेरी कोई भी मदद की ज़रूरत है, मैं आपकी मदद करूँगा। ही स्पोक टू मी काइंडली, स्पोक बात कर रहे थे, ऑफर्ड पेशकश करना, काइंड स्पोक वर्ब, ऑफर्ड वर्ब, काइंडली एडवर्ब। उन्होंने मुझसे बहुत मेहरबानी से बात कर रहे थे, ऑफर्ड जेनरसली, जेनरसली एडवर्ब, ऑफर्ड मी ऑल हेल्प, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। नंबर 9, द मैन ग्रैब द रोप फर्मली एंड tied it quickly round his waist। एक साहब जिन्होंने रस्सी को कस के पकड़ा हुआ था और फिर उन्होंने तेजी से रस्सी को अपनी कमर के गिर्द बांध लिया। grasped, there are two verbs in this sentence, grasped कस के पकड़ना, tied बांधना। यहाँ पर टाई से क्या मतलब है? बांधना। tied past tense, grasped and tied it quickly round its waist। firmly कस के पकड़ना, grasp मीन पकड़ना, firmly adverb, adverb describes grasp firmly, कैसे पकड़ा था उन्होंने? बहुत कस के पकड़ा था। tied कैसे बांधा था? क्विकली तेजी तेजी बांधा था। राउंड हिज वेस्ट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एक साहब ने रोप रस्सी को कस के पकड़ा था, रोप फर्मली कस के पकड़ा था, एंड टाइड इट क्विकली और कस के बांधा था जल्दी से, राउंड हिज वेस्ट अपनी कमर के गिर्द। अंडरलाइन टू वर्ब्स एंड टू एडवर्ब्स। नंबर 10, he arrived late and was rightly told to wait। he means लड़का, लड़का देर से आया था और उससे फ़ौरन क्या कहा गया था कि वो इंतज़ार करे। कहीं भी हम पहुंचते हैं थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये लेट आया था, वर्ब इज़ अराइव्ड, क्या काम कर रहा था? आया था। टोल्ड क्या कहा गया था उससे? टोल्ड इज अनदर वर्ब, टू वेट इंतज़ार करे। लेट लड़का आया था, लेकिन एडवर्ब हमें क्या बता रहा है कि वो लड़का देर से आया था। लेट इज द एडवर्ब एंड वॉज टोल्ड टू वेट, उससे कहा गया था कि वो इंतज़ार करे। उसी वक्त, राइटली मीन्स फ़ौरन उसी वक्त उससे कहा गया था कि वो इंतज़ार करे। Late is an adverb, rightly is an adverb. Class 3, complete exercise C. Underline the verbs and adverbs. Write V on a verb and A on adverbs. Only do exercise C in your grammar tree book. Exercise D. Fill in the blanks with the adverbs given in the box below. You have to use these adverbs to fill these blanks. Number 1, loud। loud हम किसके लिए यूज़ करते हैं? बहुत तेज़ ज़ोर की आवाज़, लाउड साउंड। लॉन्ग, लॉन्ग हम लंबाई के लिए यूज़ करते हैं, लंबा। हरीडली, यस हरीड, जल्दी से, तेज़ी से। कंप्लीट कोई काम मुकम्मल हो जाना। हैवीली ज़ोर से, तेज़। डेली रोज़ाना। रूडली सख्ती से या नाराज़गी से। टाइटली कसकर। ट्रूथफुली सच, सच्चाई। नियरली करीब। All of you understand? Now use these adverbs in the blanks. Number 1, the lid was screwed on। lid जो था, ढक्कन जो था, lid is ढक्कन, was screwed on कस के लगा हुआ था ढक्कन। and I could not open it और मैं इसको खोल नहीं सका था। मैं क्यों नहीं खोल सका था? क्योंकि ढक्कन पे स्क्रू लगा हुआ था। यूज टाइटली, इतना कस के स्क्रू लगा हुआ था कि मैं स्क्रू को खोल नहीं जा सकता था।
द lid was screwed on tightly. किसी भी चीज़ का ढक्कन जो था वो कस के स्क्रू टाइट लगे हुए थे. एंड आई कुड नॉट ओपन इट. इस वजह से मैं उनको खोल नहीं सकता था. Now, number 2, you must not speak to anybody rudely. You must not, किसी के साथ भी हमें सख्ती से गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए. You must not speak rudely to anybody. Number 3, it rained so heavily. बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. That the valley was completely flooded. इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि पूरी वैली जो थी, वादी जो थी, वो completely flooded. पूरी वादी में पानी भर गया और फ्लड आ गया. Number 4, he is practicing on the piano for the school concert. स्कूल में कॉन्सर्ट होने वाला था और उसको पियानो की म्यूज़िक देनी थी, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है? He is practicing डेली. वो रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहा है. क्यों प्रैक्टिस कर रहा है? ऑन द पियानो. पियानो बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है. फॉर द स्कूल कॉन्सर्ट, क्योंकि स्कूल में कॉन्सर्ट होने वाला था. Number 5, Sam finished his lunch for he had a long way to go. सैम ने अपना लंच ख़त्म किया था क्योंकि उसे बहुत दूर जाना था. जी, सैम हरीडली. सैम ने तेज़ी तेज़ी खाना खाया. हरीडली मीन जल्दी जल्दी खाना खाया. फिनिश हिज लंच, उसे बहुत दूर जाना था इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपना लंच फिनिश किया था. Number 6, एवरीबडी लाफ्ड. सब लोग हंस रहे थे. एंड एट द जोक, हंस रहे थे लाउडली, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे. एंड लॉन्ग, बहुत देर तक हंसते रहे. एट द जोक, जोक मीन्स कोई भी मज़ाहिया बात, कोई लतीफ़ा, कोई हंसी की बात. तो ऐसा जोक था जिसे सुनकर सब लोग बहुत देर तक ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे. बहुत देर तक. लॉन्ग मीन्स यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग. Number 7, speak said the king to the prisoner. What is the meaning of prisoner? कैदी. Said the king to the prisoner, जो बादशाह के पास मुजरिम आया था, जिसने कोई गलत काम किया था, उससे बादशाह ने क्या कहा था? स्पीक ट्रूथफुली, मुझे सच बताओ. स्पीक ट्रूथफुली सेड द किंग टू द प्रिजनर. बादशाह ने कहा सच बताओ. किससे कहा था? जिसने जुर्म किया था, जिसने गलती की थी. Number 8, द लिटिल बॉय वॉज नियरली ड्रोन. एक छोटा लड़का जो था वो डूबने वाला था. When he went out all alone to have a dip in the sea. जब वो आया था समंदर में नहाने के लिए, उसने क्या देखा था? एक छोटा सा लड़का जो था वो तकरीबन डूबने वाला था. ड्रोन मीन्स डूबने वाला था. क्लास 3, complete exercise C and D in your grammar tree book and do exercise D in your English language copy. I hope you understand adverbs. Allah Hafiz. Thank you.